Hello everyone. We are going to start the chapter number 3 of class 12, the Mughal School of Miniature Painting. What are the important points of the Mughal painting? Mughal paintings show a synthesis of the Persian, European and the Indian style. They are renowned for their brilliance of color, the delicacy of the execution and the fusion of artistic tradition. The style of miniature painting reached its artistic zenith under the Akbar and Jahangir. मुगल पेंटिंग बहुत ही फेमस थे और उसको अगर डिवाइड करें तो उसमें पर्शियन यूरोपियन और इंडियन स्टाइल का मिक्सचर था और बहुत ही ब्रिलियंस उसका जो काम था पेंटिंग वगैरह बहुत ही ब्रिलियंस था और पर्टिकुलरली अकबर और जहांगीर की टाइम पीरियड में वो उभर के आया था. थीम ऑफ द मुगल मिनिएचर पेंटिंग. The Mughal style offered the substantially and fineness portrayed almost three-dimensional figure, created optical reality. The royal court scene portrayed depiction of the accurate flora and fauna were of some favorite themes of the Mughal artist. मुगल मिनिएचर पेंटिंग का सबसे बड़ा जो थीम था वो है 3D फॉर्म, अच्छा सा पोर्ट्रेट बनाना, फिगर्स को अच्छे से क्रिएट करना और ऑप्टिकल रियलिटी को भी पकड़ना. और ये जितना भी ड्राइंग है वो जो राज्य का जो मेन राजा थे उनका कोर्ट का सीनरी ड्रॉ होता था और जो फ्लोरा एंड फौना मीन्स द पर्टिकुलरली प्लांट एंड एनिमल के बारे में वो लोग बहुत कुछ ड्रॉ किया था, बहुत कुछ पेंटिंग किया था. गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल पेंटिंग. मुगल पेंटिंग का गोल्डन पीरियड कब था? द गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल पेंटिंग वॉज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द जहांगीर. ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड द प्राइम पेंटिंग वॉज मुगल स्टाइल विच इज़ ऑल्सो नोन एज द आगरा स्टाइल. जहांगीर वॉज द फोर्थ मुगल एम्पायर. जहांगीर जो थे वो चौथा मुगल एम्पायर थे और उसी के टाइम में मुगल पेंटिंग और मिनिएचर पेंटिंग बहुत फेमस हुआ था और बहुत इलाबोरेट वे में वो प्रेजेंटेशन हुआ था. द टू स्टाइल ऑफ मिनिएचर आर्ट. उसमें दो तरह का मिनिएचर आर्ट है. द पाला एंड द जैन स्कूल ऑफ कंप्राइज अर्ली मिनिएचर स्टाइल वाइल लैटर स्कूल कंप्राइजेस राजस्थान मुगल पहाड़ी डेक्कन स्कूल. पहले जो मिनिएचर आर्ट में पाला और जैन स्कूल का इन्फ्लुएंस था, उसके बाद पहले राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग, उसके बाद मुगल, उसके बाद पहाड़ी, उसके बाद डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग का महत्व आया था. The Mughal style of painting. Mughal miniature were small, not more than a few square inches. Brightly colored and highly detailed painting, mostly used to the illustrated manuscript and art books. Despite their tiny size, they are incredibly precise with some lines painted using the brushes comprises of a single hair. मुगल मिनिएचर बहुत ही छोटा फॉर्म में क्रिएट किया जाता था. पर्टिकुलरली बुक के लिए वो पेंटिंग बनाया जाता था और वो इनक्रेडिबली स्मॉलर था और उसमें सारा डिटेलिंग था जो कि एक बाल वाला ब्रश से भी बनाया गया है, मतलब इतना माइन्यूट उसमें काम था. The speciality of the Mughal painting were unique blend of Indian, Persian and Islamic style. The earliest example of the Mughal style is the Tutinama Tales of a Parrot painting, the region of the Akbar, known as the initial works of the Mughal school done by the Mir Shahid Ali and the Abbas Shamad Khan. मुगल पेंटिंग में इंडियन स्टाइल, पर्शियन स्टाइल, इस्लामिक स्टाइल का सारा का ही कंबाइन मिक्सचर है. इसीलिए मुगल पेंटिंग बहुत ही फेमस और बहुत ही उसमें बारीकी से काम था और उसको स्पेशली बोलते हैं तूतीनामा. उसका मीन से पैरोट का कोई गल्प का था. अकबर के टाइम में मुगल स्कूल में जो पेंटिंग हुआ था वो
जो दो पेंटर्स का नाम था वो है मीर शाहिद अली एंड अब्बास शामिद खान। दोनों ही ये मुगल पेंटिंग ऑफ स्कूल ही शुरू किया था। कलर्स यूज मुगल पेंटिंग, vermilion, mercuric sulfide, and red lead were the most common reds. Mainly, many greens were used. The most common was the Varghese copper chloride produced by the reaction of copper metal with the salt water. Metallic pigment was used, including the gold in painted powder from 18 metal that was silver in color. मतलब मुगल पेंटिंग टाइम में कलर में भी बहुत सारा वैरायटी था। ज़्यादातर वो लोग वार्मिलियन, इस जो कि जो जिसका केमिकल नाम है मार्क्यूरिक सल्फाइड, और लेड से जो रेड बनता वो कॉमन रेड होता था, जो कि मुगल पेंटिंग में बहुत यूज़ हुआ है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीन कलर को यूज़ किया था। द मोस्ट वार्गिन कॉपर क्लोराइड यूज़ हुआ था, जो कि कॉपर मेटल से बनता था, उसमें सॉल्ट वाटर मिलाया जाता था। और मेटेलिक पिगमेंट के लिए मतलब गोल्ड के लिए मेटेलिक पिगमेंट यूज़ करते थे। और जो मतलब सिल्वर कलर का वो टिन से यूज़ करते थे। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल से वो लोग डास्ट बना के गोल्ड और सिल्वर कलर भी बनाते थे। इस तरह से उसका पेंटिंग और भी उभर के आता। द प्रोसेस ऑफ द मुगल पेंटिंग, मोस्ट ऑफ द मुगल मिनिएचर पेंटिंग वेर पार्ट ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट एंड द रॉयल एल्बम, दैट इज द विजुअल एंड द टेक्स्ट शेयर फॉर द मेकिंग बुक्स पेंटिंग। मुगल मिनिएचर पेंटिंग ज़्यादातर बुक्स के लिए बनाया जाता था। शीट ऑफ हैंडमेड पेपर वेर प्रिपेयर्ड एंड कट to suit the size of the manuscript. The designated space was left for the artist to fill it with a suitable visual composition. Then the pages were ruled and filled with text. Once the text was written, it was given to the artist, who would compose a synoptic visual representation. The artist would begin from the stage of making the composition, that is the tarha, to portrait, that is the charerangma, to the final stage of the coloring and the rangamizi. मुगल पेंटिंग में वो लोग जब बुक बनाते थे, मतलब जब मैन्युस्क्रिप्ट बनाते थे, पहले तो हैंडमेड पेपर से बनाते थे, उसको अच्छे से प्रिपेयर करते थे, उसको बुक के अकॉर्डिंगली साइज में काट लेते थे। उसके बाद उसमें मुग़ल एम्पायर के बारे में लिखा जाता था। उसके बाद वो लोग पेंटर्स के को दे देते थे और स्पेसिफिकली कुछ एक पार्ट ड्रॉ करने के लिए छोड़ देते थे, तब कि पेंटर्स वहाँ पर सुंदर से ड्रॉ करके कलरफुल करके वहाँ पर प्रेजेंट करते थे। इस तरह से वो अपना बुक को क्रिएट करते थे। और इसका जो बुक अट्रैक्शन होता था कब, जबकि उसको उसमें पेंटर्स का कलर भरते थे, उसमें अकॉर्डिंगली स्टोरी के अकॉर्डिंगली वो लोग पेंटिंग करते थे। The feature of the Mughal painting. The Mughal style of miniature painting is the combination of the indigenous theme and the style were Persian and the latter European theme of styles. The Mughal painting represent the combination of Hindu, Islamic, European visual culture and the aesthetic. The Mughal painting were the teamwork group artists who could be inspired by the numbers of artistic tradition and the painting of the flora fauna painted by the getting inspired from the natural surrounding. मुग़ल मिनीचर पेंटिंग स्पेशली इसमें पर्शियन यूरोपियन स्टाइल का इन्फ्लुएंस था। मुग़ल पेंटिंग जो है हिंदू, इस्लामिक एंड यूरोपियन जो कॉन्सेप्ट था विजुअल आर्ट का, वो सारा कॉम्बिनेशन में ही ये बनाया जाता था। इसीलिए मुग़ल पेंटिंग बहुत ही सुंदर था और वो इंडिया को ट्रेडिशनल
स्टेप में लेके आए थे। और जो मुगल पेंटिंग जो बुक के लिए बनाते थे, जो मैन्युस्क्रिप्ट बनाते थे, वो एक टीम वर्क था, सारा आर्टिस्ट मिलजुल के बनाते थे। इसीलिए और उसमें और भी जान आ जाता था एक मैन्युस्क्रिप्ट में। और ज़्यादातर वो लोग फ्लोरा फौना मतलब जो नेचर है, जो प्लांट है, एनिमल है, उसको भी इंक्लूड करते थे अपना पेंटिंग में। Mughal painting were made by the Mughal workshop consisting of painters, calligrapher, the gilders and the binders. तो मुगल वर्कशॉप में पेंटर्स रहते थे जो लिखते थे, मतलब वो मैन्युस्क्रिप्ट लिखते थे, वो कैलीग्राफर भी रहते थे, गिल्डर्स एंड द बाइंडर्स जो बाइंडिंग करते थे, वो सारे मिलके ही एक मुगल पेंटिंग या मुगल मैन्युस्क्रिप्ट को बनाते थे। उसका लिए भी एक टीम होता था और उसके लिए भी एक वर्कशॉप भी होता था। The Mughal paintings records and the documented the significant event, personalized and interest of the empire. मतलब राजा का इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली वो लोग मैन्युस्क्रिप्ट बनाते थे और उसमें ज़्यादातर जो राजा का जो एंटायर रिकॉर्ड्स था, डॉक्यूमेंटेशन था, इवेंट था, वो सारा कंबाइन करके उसी बुक में डालते थे। द पेंटिंग्स were made for the decoration royal house. The painting were made according to the taste of royal as per imagination of artist. जो पेंटिंग उसमें डेकोरेशन था वो आर्टिस्ट के अकॉर्डिंगली प्रेजेंट होता था, जो कि राजा भी उसमें बहुत ही इन्फ्लुएंस था। मतलब राजा का जैसे वो ऑर्डर करते थे वैसे ही पेंटर्स को वैसे ही चलना पड़ता था। The pre-Mughal and the parallel indigenous school of painting in India had their strong, unique style, aesthetic beauty and the purpose. और उसमें एस्थेटिक ब्यूटी का और स्टाइल का बहुत ही महत्व था। द मुगल स्टाइल इन्वॉल्व द थ्री डायमेंशनल फिगर्स क्रिएट द ऑप्टिकल रियलिटी। इसमें थ्री डायमेंशनल फिगर्स था और ऑप्टिकल रियलिटी भी था। Some of the themes of Mughal paintings were depiction of the royal court scene, portrait and the accurate flora fauna. इसमें रॉयल मतलब जो राजा राज्य का सिनारी था, वो राजसभा का सिनारी उसमें आता था और उसमें जैसे भी उसका सेटअप था वो सारे पेंटिंग करते थे। मतलब पूरा जो हम लोग ऐसे जैसे अभी फ़ोटोग्राफ्स खींचते थे, सेम वैसे ही वो लोग ड्राइंग बना के अपना मैन्युस्क्रिप्ट बनाते थे। तो इसीलिए वो मुग़ल का मिनिएचर पेंटिंग बहुत ही फेमस होता था। The next point is the appreciate the painting of the Krishna lifting Mount Govardhan and the Mughal school duly based on its name of the painter, sub-school, medium and the techniques, subject matter and composition. Krishna lifting Mount Govardhan. ये कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन बहुत ही फेमस एक आर्ट है मुगल टाइम में। एप्रिसिएशन दिस पेंटिंग वॉज मेड बाय द Miskin during the reign of the Akbar in 1585 to 1590 AD. This painting was made by the using watercolor on the paper through the techniques of the tempera. In painting, Krishna lifted the mountain with the intention of the protect the village and their livestock from the heavy rainfall sent by the god Indra. Hare Krishna was mountain like the huge umbrella under which the entire village take shelter. इसमें जो था ये कृष्ण भगवान का ऊपर मतलब हुआ था, जब ताकि पूरा विलेज इतना हेवी रेनफॉल में ना फंसे, उसमें बाढ़ ना आ जाए, इसलिए एक बड़ा सा अम्ब्रेला क्रिएट किया था गॉड ने, जबकि ये विलेजर उसमें आ जाए और बाढ़ से बच जाए। ये जो पेंटिंग का मेन थीम था यही। डिस्क्रिप्शन इन द पेंटिंग, Krishna is shown in a blue color and was worn the yellow cloth. His neck is adorned with the multicolored wealth garland. One of the garland was made from the red and white flower which spread from the shoulder to feet. He is wearing a crown on his head made the peacock's tail feather.
जो यहाँ पर जो कृष्ण का दर्शाया गया है, कृष्ण कृष्ण भगवान का बॉडी का कलर था ब्लू, और उसमें कलरफुल गार्लैंड था, माला था, जो कि एकदम ऊपर से लेके पैर तक स्प्रेड हुआ था। और उसने मतलब भगवान कृष्ण ने चूड़ा भी डाले थे, और उसमें पीकॉक का फिदर भी था। इस तरह से वो मतलब कृष्ण का दिखाया गया है। डिफरेंट कलर्स हैव बीन यूज टू शो द कलर द हील्स वेयर द सिग्निफाइंस पर्शियन स्टाइल पेंटिंग द ट्रीज shown in the yellow and the green color, and the dense cloud were depicted with the dark blue color. The painting is in the collection of the Metropolitan Museum Art in New York, USA. ये जो पेंटिंग है ये न्यूयॉर्क यूएसए में सुरक्षित है, और उसमें डिफरेंट कलर यूज़ किया था, जैसे कि पहाड़ के लिए पर्शियन स्टाइल में ब्लू कलर यूज़ किया था, फिर ट्रीज के लिए येलो कलर एंड ग्रीन कलर यूज़ किया था, और डेंस क्लाउड के लिए वो लोग डार्क ब्लू कलर यूज़ किया था। तो इस तरह से वो पेंटिंग को बहुत ही सुंदर बनाया था। दिस पेंटिंग वॉज द सिग्निफाइंस क्रिएशन ऑफ द अकबर्स लाइब्रेरी एंड द पार्ट ऑफ द हरिवंशा Purana. Harivamsha Purana is one of the many Sanskrit manuscript which were the translate into the Persian by the Mughal. ये जो पेंटिंग है अकबर का लाइब्रेरी में रखा हुआ था, और एक पुराना था, मतलब एक मैन्युस्क्रिप्ट का नाम था हरिवंशा पुराना। उसमें डिटेल्स में ये संस्कृत एक मैन्युस्क्रिप्ट था जिसमें ये आर्ट स्पेसिफिकली है। About the artist, the Muskin was one of the most important artists of Mughal Empire. Akbar's court, he was the descendant of the artist Mahesh. Muskin was the specialized in the painting animal and people, and Mansoori, the court artist of the Jahangir, was highly inspired by the Muskin. मुस्किन जो था वो अकबर कोर्ट में एक बहुत फेमस पेंटर था, जो कि ये पेंटिंग मतलब कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन बनाया था। वो अकबर के कोर्ट में भी काम किया था, और वो जहांगीर के कोर्ट में भी काम किया था। नेक्स्ट आ जाते हैं और एक क्वेश्चन पे। ब्रीफली इवैल्यूएट the compositional arrangement of the painting Falcon on the bird raised duly based on the art aesthetic parameters। और एक जो पेंटिंग था उसका नाम था फैल्कॉन ऑन अ बर्ड रेस्ड। ये भी बहुत ही फेमस आर्ट था। द नेम ऑफ द एप्रिसिएशन फैल्कॉन ऑन द बर्ड रेस्ड, ये है मेन जो ड्राइंग का नाम। पेंटर था उस्ताद मंसूर प्रियोर था। 1590 AD कलेक्शन है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। फैल्कॉन ऑन अ बर्ड रेस द पेंटिंग वॉज मेड बाय द Ustad Mansoor. This painting was made by the using watercolor paper through the techniques of tempera. Jahangir had many falcon bird as his pet. He was so obsessed by the bird that he ordered this court artist to make the painting of them. This image of this falcon were including the official biography Jahangir नामा जो मैन्युस्क्रिप्ट था उसमें ये फैल्कॉन बर्ड जो पेंटिंग था उसमें रखा गया था। जहांगीर बर्ड के मतलब फैल्कॉन बर्ड के बहुत ही दीवाने थे। उसका एम्पायर में बहुत सारा वो बर्ड्स था, तो पेंटर को उन्होंने बोला था कि इस तरह से फैल्कॉन बर्ड को ड्रॉ करने के लिए, इसीलिए वो पेंटर ने वो वाला बर्ड ड्रॉ किया था, फैल्कॉन ऑन द बर्ड रेस्ट ये ड्रॉ किया था, जिसमें वो हैंडमेड पेपर यूज़ किया था। उसमें टेम्परा प्रोसेस से वो चीज़ बनाया गया है। टेक्निक यूज्ड इन दिस पेंटिंग द फैल्कॉन इन द पेंटेड इन वाइट कलर विद द ब्राउनिश ब्लैक विंग्ड feather. The background of the painted is yellow color. The figures of falcon on its perch is the centrally the positioned in the composition. The sharp beak and the large vibrant eyes are painted in the deep yellow ochre shade. Brown patches are shown on the back feathers of a snake, and thin strings is shown tied around the falcon snake, which hang loosely to the ground. The expression is reflected the eyes of the falcon.
जो एक एक बार्ड को बहुत ही बारीकी से बनाया गया है। उसका आईज बहुत ही प्रोमिनेंट था और उसका जो फीदर वो ब्लैक कलर और ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। बीक को बहुत ही शार्प बनाया गया है, उसमें येलो कर भी दिया है, बैकग्राउंड में भी येलो था। तो इतना बारीकी से, इतना महत्वपूर्ण कलर से उसको बनाया गया है। दिस पेंटिंग कंटेन द टेक्स्ट द देवंगर एंड द स्क्रिप्ट द टॉप जहांगीर Jahangir. It refer the portrait of the Jahangir on the former page, while the word Bahari and the Uttam means the falcon and the excellence the painting in the collection of National Museum New Delhi. ये जो जहांगीरनामा था ये सेफ है, मतलब ये रिजर्व किया गया है नेशनल म्यूजियम में। अब आ जाते हैं आर्टिस्ट के बारे में। द आर्टिस्ट उस्ताद Mansoor was born in 1590. He was the renowned artist in the region of Jahangir. He was known as the manuscript illustrator and the naturalism. He earned the title of the Ustad, the master, at the end of the Akbar region for his work. He was received the title of the Nadir Ursa by the Empire Jahangir. उसने उस्ताद मतलब मास्टर ये टाइटल मतलब अर्न किया है उसका काम से, उसका इतना सुंदर बढ़िया ड्राइंग से। पेंटर, एज अ पेंटर वो बहुत ही फेमस थे। ज़्यादातर वो जहांगीर के टाइम में वो अपना काम किया था। तो ये दोनों ही वर्क बहुत ही फेमस था। तो ये हो गया हमारा मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग के बारे में। ये अच्छे से तुम लोग पढ़ लेना, उम्मीद है समझ लिया होगा। थैंक यू।